प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आप सभी के सामने और जितने मुझे ऑनलाइन और आप लोग देख रहे हैं, सचमुच प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने जा रहा है। आज हम बात करेंगे मध्यस्थता के बारे में। मध्यस्थता का मतलब है कि बीच वाला, भाई ने भी कहा था मेडिटर, यानी कि बीच वाला मध्यस्थ। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें मध्यस्थता करनी है। इससे पहले कि हम अपने विषय पर चलेंगे, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और उसका वचन 10, क्योंकि यहां पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, लेकिन बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या पाएं? जीवन पाएं। मुझे लगता है कि हर एक को जीवन मिला है, हर एक को जीवन मिला है ना। जानवरों को भी जीवन मिला है, गधे घोड़ों को जीवन मिला है, लेकिन वो जीवन नहीं। लेकिन ये अलग वाला जीवन कौन देने के लिए कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वो जीवन देने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन। जो जीवन समाप्त नहीं, गाय भैंस जानवरों का जीवन समाप्त होगा। अगर आज मैं गाय भैंस जानवरों जैसा जीवन बिता रहा हूं तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मैं परमेश्वर जैसे कार्य कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा जीवन कभी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है। हालेलुया। और यहां पर हमने पढ़ा कि चोर खाली चुराने के लिए आता है। आज हो सकता जो वचन आज आपके जीवन में बोया जाएगा, उससे कौन चोरी करने के लिए खड़ा है? चोर खड़ा है, घात लगाकर खड़ा है, सेह लगाकर खड़ा है। और आज वो चाहता है ये बीज आपके हृदय रूपी खेत तक पहुंचने से पहले ही वो क्या कर लेता है? चुरा लेता है। अगर आपके हृदय रूपी खेत के ऊपर चला गया और वहां पर आपके लहू से, मस्सा से उस हृदय रूपी खेत जो आपने तैयार किया अभी वर्शिप के द्वारा, वहां क्या, जब बीज क्या चला जाएगा? मिट्टी के नीचे चला जाएगा। और जो मिट्टी के नीचे चला जाएगा, शैतान उसे उखाड़ नहीं सकता है, लेकिन वो वहां जाने से पहले कवर करेगा। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, जब आप वचन को पढ़ें, सुने तो ध्यान से सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री अध्याय 10 जल्दी निकालेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 10 पद संख्या, रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 26 से 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या करता है? मध्यस्थ करता है, हमारे लिए रो रो कर क्या करता है? प्रार्थना करता है। ध्यान दीजिए, क्या कैसे प्रार्थना करता है परमेश्वर का आत्मा? और हम किसी के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं? पास्टर जी प्रार्थना करना, हाँ की, जब सामने आ गया तो उस समय, अरे अच्छा प्रार्थना के लिए कहा, हाँ कर रहे हैं। आहें भर भर के, परमेश्वर का वचन कहता है अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी है तो आपने आहें भर भर के प्रार्थना करनी है। चाहे वो पास्टर हो, कोई प्रचारक हो, एवेंजलिस्ट हो, बिशप हो, पोप हो, कोई भी हो, अगर आप उसको कहते हैं कि आप प्रार्थना करें, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आहें भरकर प्रार्थना करे। अगर वो आहें भरकर प्रार्थना नहीं कर रहा तो वो प्रार्थना सक्सेसफुल नहीं होगी। आपके जीवन में उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में उसकी आशीष नहीं आएगी जो आशीष के लिए आप प्रार्थना करवा रहे हैं, जब तक वो आपके लिए आहें भरकर प्रार्थना ना करे। चाहे वो कोई प्रचारक हो, कोई भी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रचारक को? अलिशबा ने कहा पास्टर जी प्रार्थना करें, एलिशबा का नाम लिख लिया,
ठीक है बहन, प्रार्थना कर रहे हैं। अब उस नाम के लिए ना तो मैं फास्ट कर रहा हूं, ना मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ना मैं उसके लिए आंसू बहा रहा हूं, ना मैं उसके लिए खेदित हो रहा हूं, ना मेरे अंदर वो फीलिंग है, ना मेरे अंदर वो दुख है। वो प्रार्थना बेअसर प्रार्थनाएं हैं। जब तक मैं बहन को याद ना करूंगा कि मेरी बहन परेशान है, मेरी बहन दुखी है, मेरी बहन बीमार है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, पिता मैं आंसू बहा रहा हूं, मेरे आंसुओं को सुन और उसे चंगा कर। जब तक इतना काम नहीं करूंगा तब तक वो चंगी नहीं होगी। आप सोचते हो कि पास्टर जी बड़े आराम से आते खाते पीते चले जाते हैं और अपने संडे की आराधना की। सबसे बड़ा दुख कि रोना पड़ता है, विलाप करना पड़ता है, घुटनों को टेकना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है, भोजन को त्यागना पड़ता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 दिन की फास्टिंग है तो मुझे नहीं लगता कि 3 दिन वो कोई फास्ट करता होगा, कोई नहीं करता। लेकिन पास्टर जी ने आप लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है, इसीलिए उसे फास्टिंग करना पड़ता है, इसीलिए उसे रात को घुटने टेकने पड़ते हैं, इसलिए रात के समय उसे उठना पड़ता है। क्योंकि बाइबिल हमें इस बात को सिखाती, जब तक आहें भरकर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा भी, किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा भी हमारे लिए स्वयं आहें भर भर कर क्या करती है? प्रार्थना करती है। हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। पहली तिमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या, पहला तिमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 1, पहला तिमुथियुस अध्याय 2। हम्म। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हाँ, संत पौलुस कहता है मैं विनती कर रहा हूं कि आप मध्यस्थ करें। यह जिम्मेदारी किसी पास्टर के नहीं है कि आप प्रार्थना करें। यह किसकी जिम्मेदारी है? हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि हर एक की क्या है? जिम्मेदारी है कि आप क्या करें? निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद करें। फिर से पढ़ें इस वचन को, फिर से पढ़ें। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ। संत पौलुस कहता है सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। सभी मनुष्यों के लिए। याद ध्यान दे इधर दी। हर एक मनुष्य के लिए आपका कर्तव्य है कि आपने प्रार्थना करनी ही है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, पास्टर के लिए, पास्टर की फैमिली के लिए, किसी बड़े अधिकारी के लिए, अपने देश के नेता के लिए, अपनी पुलिस के लिए, तो आप पाप कर रहे हैं और इस पाप की भी मजदूरी मौत है। अगर आप देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना, तो मृत्यु इसकी भी है, क्योंकि ये पाप है और ये वचन है कि तू अपने राष्ट्र के अधिकारियों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। तो ये किसने कहा है? आत्मा ने कहा। और हम आत्मा की बात अगर नहीं मानते तो पाप करते हैं, इसकी मजदूरी भी मौत है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आइए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 निकालेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7, जल्दी। 32 पद संख्या 7 से 14 तक पढ़ेंगे, जल्दी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो बिगड़ गए। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने दी, परमेश्वर ने दी, उसको झटपट छोड़ दिया है। उन्होंने एक बछड़े को बना लिया, फिर उसको क्या कर रहे हैं? उसकी पूजा कर रहे हैं। आगे दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। उसके लिए बलिदान दे रहे हैं, उस बछड़े के लिए, उस मूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? बलिदान कर रहे हैं। और ये कहा है कि इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इनको देख लिया है और सुन वे हठीले हैं और हठीले हैं। अब मुझे मत रोकना। मेरा कोप उन पर मेरा क्रोध उनके ऊपर क्या हो गया है? भड़क रहा है।
जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। जिससे मैं उससे भस्म कर दूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भस्म कर देने वाली आग है। कह रहा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है और जिससे मुझे घृणा है, जलन है। उन्होंने एक बछड़ा बना लिया है और उस बछड़े की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब मुझे मत रोकना, क्योंकि अब मैं उससे क्या करने जा रहा हूं, भस्म करने जा रहा हूं। आगे, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति चाहूंगा। लेकिन मैं तो उन्हें भस्म कर दूंगा, फिर भी मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन का पालन कर रहा है। आगे, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। मूसा अपने परमेश्वर को अब क्या करने लग गया है, मनाने लग गया। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा कोप तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? अपनी प्रजा के ऊपर क्यों भड़क रहा है? जैसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के लिए तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब उन्होंने पाप कर लिया और पाप करने के बाद एक प्रोफेट ने, एक प्रचारक ने क्या किया, उनके लिए क्या किया, प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया, मध्यस्थ करने लग गया कि हे मेरे पिता, तूने उनको क्यों नष्ट करने के लिए ठान लिया है, उन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। उन्होंने पाप तो किया है, लेकिन उनके पापों की सजा उन्हें मत दे, उन्हें क्षमा कर। अगर तू उन्हें भस्म कर देगा तो लोग कहेंगे ये परमेश्वर जो ने मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था, ये वहां जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी वहां ले जा नहीं पाया, इसीलिए उसे रास्ते में क्या कर दिया, भस्म कर दिया। तो ऐसा मत कर। जब मूसा ने गिड़गिड़ा कर उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने पाप किया था, तो परमेश्वर ने अपना इरादा चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, सारे मिलकर बोले हालेलुया। किस प्रकार से हमें मध्यस्थ करनी मैंने आपको बताया, लेकिन विलाप गीत भी निकाल लेते हैं। 2 अध्याय उसका 18 से 19 पढ़े। विलाप गीत, विलाप गीत यिर्मयाह और हिजकिय्याह के बीच में है विलाप गीत। हालेलुया। अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19 मिला। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। आइए मैं आपके लिए, आइए मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुंवारी की शाहपना, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहा दे, ताकि तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंखों की पुतली चैन पाए। यहां जो पापों से रहने दो वैसे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर तन मन से, प्रभु की ओर से तन मन से क्या करते हैं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। आंसू बहा बहा कर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रात दिन चैन नहीं लेते, रात दिन सोते नहीं है। और आगे 19वें में लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाकर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उड़ेल दे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक
सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। हालेलुया, हालेलुया। रात दिन हमें क्या करना है? प्रभु की आराधना करनी है। अगर हमें मध्यस्थ करनी है तो रात दिन प्रभु की आराधना स्तुति करनी है। जो भी मध्यस्थ करता है, क्योंकि परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच यीशु ने मध्यस्थ किया। मूसा ने इजरायलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ किया। आज हर एक प्रचारक अपनी कलीसिया के बीच और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ करता है। आज हमें मध्यस्थ करने के लिए उपवास, फास्टिंग, प्रार्थना, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए, जिस प्रकार आत्मा स्वयं आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें भी अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, जितने मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा करता हूं। आइए पवित्र आत्मा जी, तेरा अभिषेक चाहते हैं। तेरा अभिषेक यहाँ पर हो उन लोगों पर जिन्होंने प्रभु जी आज के वचन को सुना, उन लोगों पर जो प्रभु यीशु आज तेरे वचन को देख रहे हैं। पिता, हर एक एक पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक के बंधन टूटे। यदि आज कोई बीमार व्यक्ति मुझे देखता है, जो बहन बीमार है, पिता परमेश्वर, जब वो मुझे देखती हैं, वो बहन आज इसी समय तेरे नाम से चंगी हो, और यीशु मसीह वो बहन एक बड़ी गवाही को दे। सचमुच पिता परमेश्वर, जो भी उसके बैक पेन दर्द है प्रभु, उस बहन के जो चारपाई पे पड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह वो बहन आज इसी समय चंगी होने पाए, और कल के दिन प्रभु तेरे भवन में आकर के बड़ी गवाही को दे। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। जितने भी रोग से परेशान हैं, दुष्ट आत्मा से परेशान है, गरीबी से, परेशानी से, नशे से, ओ पिता एक एक जन को आप इसी समय ब्लेस करें। तेरे आत्मा का मस्सा प्रभु उनके ऊपर होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। पिता यीशु राजा, तेरे दूत उनके संग रहें, तेरे दूत उनके परिवार के साथ रहें। पिता, एक भाई जो इस वक्त मुझे देखता है प्रभु जी, वो बाइक लेने जा रहा है, पिता उसके पास बैलेंस नहीं है, उसने प्लानिंग की है, पिता यीशु राजा होने दे, ये प्लानिंग तेरी इच्छा के अनुसार हो। और प्रभु जी, जो बाइक स्प्लेंडर गाड़ी है, मैं देखता हूं पिता, वो स्प्लेंडर गाड़ी जब वो ले, और प्रभु मुझे फोन के द्वारा इस बात को बताए कि मैंने आपको वीडियो में देखा, और प्रभु आपने भविष्यवाणी की, ओ रिखा रा बाबा, ओ रिंदा खारा शिखंदा रा बाबा, तोड़ दे बंधन, बंधन टूटे, और उसकी फाइनेंशियल जो भी प्रभु समस्या समाप्त हो, होने दे। स्प्लेंडर गाड़ी प्रभु उसके घर में आने पाए। होली स्पिरिट, ये जल्द प्रभु जी, जल्द प्रभु जी एक बड़ी गवाही होने जा रही है। होली स्पिरिट, उस बहन को भी आपने छुआ है, और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने अपने शरीर में जहां दर्द है, पीड़ा है, हाथों को रखा है, वे सब तेरे नाम से आज शिफा पा चुके हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।